मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं शुक्र जनन की प्रक्रिया को आज देखने वाले हैं। तो आपके सामने ये पूरा इधर थ्योरी लिखी है और इधर उसका डायग्राम बना हुआ है। तो आज हम देखेंगे शुक्र जनन की प्रक्रिया। तो हम इस चित्र के माध्यम से और इस थ्योरी के माध्यम से, तो थ्योरी को कोरिलेट करेंगे उस चित्र से और चित्र को कोरिलेट करेंगे इस थ्योरी से। तो इससे क्या होगा कि चित्र और थ्योरी में आपस में क्या होगा, तालमेल मिलेगा और इससे हमारे दिमाग में ऐसी की ऐसी जो है ना पिक्चर फिट हो जाएगी। तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि शुक्र जनन कहाँ होता है। तो मनुष्य के टेस्टिस अर्थात वृषण में, टेस्टिस को क्या कहते हैं, वृषण। तो मेल के जो जनन अंग होते हैं उसके टेस्टिस में किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। तो टेस्टिस में जब शुक्राणु का निर्माण होता है तो शुक्राणु के निर्माण की जो पहले की प्रक्रिया रही होगी उसी को कहते हैं शुक्र जनन। तो शुक्र जो शुक्राणु का जन्म किस किस अवस्था में होता है और लास्ट टाइम में आकर के वो शुक्राणु बनता है, तो उसकी जो स्टेप रही होगी, स्टेज रही होगी, प्रक्रिया रही होगी, उसी को कहा जाता है शुक्र जनन की प्रक्रिया। तो शुक्र जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है, मेल के टेस्टिस में होती है। कहाँ होती है, टेस्टिस में। अगर इसको हिंदी में बोले तो कहाँ होती है, वृषण में होती है। कहाँ होती है, वृषण में। तो आप देखो इसके माध्यम से देखते हैं। तो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया दो स्टेज में होती है। पहली स्टेज होती है शुक्राणु प्रसू, जिसको स्पर्मेटिड का बनना कहा जाता है। दूसरी स्टेज होती है शुक्राणु जनन अर्थात स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। अब ये शुक्राणु प्रसू अर्थात स्पर्मेटिड का बनना ये 3 चरणों में होता है। शुक्राणु प्रसू की अवस्था 3 चरणों में होती है। पहली गुणन प्रवस्था, दूसरी वृद्धि प्रवस्था और तीसरी परिपक्वन प्रवस्था। तो सबसे पहली बात करते हैं हम शुक्राणु प्रसू की अवस्था को। बात किसकी, शुक्राणु प्रसू की अवस्था। तो 3 अवस्थाएं होती है, उसमें से देख लेते हैं। पहली अवस्था गुणन प्रवस्था। अब देखो ध्यान से, इसको हम पढ़ेंगे। एपिथेलियम की कोशिकाएं विविधित होकर शुक्राणु मात्र कोशिकाएं या स्पर्मेटोगोनिया का रूप लेती है। इसके 2 प्रकार होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, ये पहले सबसे पहली कोशिका ये हुई होगी जिसको कहा गया एपिथेलियम की कोशिका। एपिथेलियम की कोशिका कहा गया। तो एपिथेलियम की कोशिका का विभाजन हुआ 2 भागों में। एपिथेलियम की कोशिका का विभाजन हुआ 2 भागों में। तो आपको बोला भी गया है कि एपिथेलियम, आपको यहाँ पर बोला भी गया है कि एपिथेलियम की कोशिकाएं विभेदित होती है। तो ये जो कोशिका है ये एपिथेलियम की कोशिका होती है। इसका विभाजन हुआ तो एक ये कोशिका और एक ये कोशिका बन गई। तो एपिथेलियम की जब कोशिका विभाजित होती है तो वो 2 प्रकार की होती है। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक प्रकार ए होता है और एक प्रकार बी होता है। तो इसकी गुणन प्रक्रिया होती है। ये गुणन प्रक्रिया यानी कि ये विखंडित होकर के ये बहुत सारी कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। लेकिन जब बी नामक कोशिका, जो बी, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ये पहली स्टेज है, ये गुणन प्रवस्था पहली स्टेज है, स्पर्मेटोगोनिया। तो हमने देखा कि एपिथेलियम की कोशिका 2 भागों में विभक्त हो जाती है, ए और बी में। तो ए जो है ये भी स्पर्मेटोगोनिया है और बी है जो स्पर्मेटोगोनिया, ये बी भी है। लेकिन जो ये ए नामक स्पर्मेटोगोनिया कोशिका होती है, सिर्फ और सिर्फ ये क्या करती है, वृद्धि करती है, यानी कि अर्थात गुणन अवस्था में होती है। लेकिन बी स्पर्मेटोगोनिया नामक कोशिका आगे क्या करती है, आगे की प्रवस्था में भाग लेती है। तो बी नामक स्पर्मेटोगोनिया नामक कोशिका आगे की प्रवस्था में क्या लेती है, भाग लेती है। तो पहली स्टेज कहाँ तक चलेगी, यहाँ तक चलेगी। तो इससे क्या होगी, गुणन अवस्था होगी। तो ये भी 2 भागों में बढ़ जाएगी और ये भी 2 भागों में बढ़ जाएगी। लेकिन ये तो गुणन अवस्था होती है और ये होती है आगे की प्रवस्था। अर्थात मैं बोलता हूँ बी स्पर्मेटोगोनिया नामक कोशिका आगे की प्रवस्था में भाग लेती है और ए स्पर्मेटो नामक कोशिका गुणन अवस्था में चलती है। तो आप देखो यहाँ 46 गुणसूत्र अर्थात समसूत्री विभाजन होता है।
तो पहली जो स्टेज है गुणन प्रवस्था में कैसा विभाजन होता है? समसूत्री 46 गुणसूत्र, अर्थात हम बोलेंगे 46 गुणसूत्र अर्थात 23 जोड़ी गुणसूत्र। क्या बोलेंगे? 23 जोड़ी गुणसूत्र, अर्थात 23 जोड़ी में है, इसका मतलब ये क्या है? द्विगुणित है। और द्विगुणित को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2n से, और अगुणित को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? n से। तो द्विगुणित होने के कारण क्या कर दिया? 2n से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये पहली स्टेज खत्म हुई। पहली स्टेज को हम बोलते हैं गुणन प्रवस्था। तो गुणन प्रवस्था में क्या होता है? एपिथेलियम नामक एक कोशिका होती है, दो भागों में विभक्त हो जाती है, ए और बी स्पर्मेटोगोनिया नामक कोशिका में। ए स्पर्मेटो नामक कोशिका का क्या होता है? गुणन अवस्था में पहुंचती है, लेकिन बी स्पर्मेटोगोनिया नामक कोशिका आगे की प्रवस्था में भाग लेती है। अब देखते हैं, तो ये प्रथम समसूत्री विभाजन हो गया। अब दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट अर्थात वृद्धि प्रवस्था। अब इनकी क्या होगी? वृद्धि होगी। तो वृद्धि प्रवस्थाओं में क्या होता है? इसमें प्रत्येक स्पर्मेटोगोनिया के आकार में क्या होती है? वृद्धि होती है। इसके बाद इन्हें प्राथमिक शुक्राणु कोशिका अर्थात प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोसाइट्स कहा जाता है। अब हम सबसे पहली बात अब इसके बाद में करेंगे प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। 23 गुणसूत्र थे, 46 गुणसूत्र थे, अब तो कितने गुणसूत्र हो जाएंगे? 23 गुणसूत्र यहाँ पर हो जाएंगे, क्योंकि प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हो गया। और यहाँ से स्पर्मेटोगोनिया से अब क्या बन चुका है? स्पर्मेटोसाइट्स बन चुका है। अब स्पर्मेटोगोनिया नामक कोशिका में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो पहली अवस्था में तो क्या हुआ था? गुणन प्रवस्था हुई थी, गुण यानी कि 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बनी थी। अब वृद्धि प्रवस्था में क्या होगा? इनकी वृद्धि होगी धीरे धीरे। क्या हो गई? वृद्धि हो गई, क्योंकि मानव के शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ से शुक्राणु की प्रवस्था चालू हो जाती है, क्योंकि 23 गुणसूत्र हमारे शुक्राणु में भी होते हैं, स्पर्म में भी होते हैं, और 23 गुणसूत्र की प्रारंभिक अवस्था यहाँ से प्रारंभ हो चुकी है। तो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन दूसरे पॉइंट से स्टार्ट होता है, वृद्धि प्रवस्था से स्टार्ट होता है, और जिसको कहते हैं स्पर्मेटोसाइट्स। तो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन दो भागों में विभक्त हो जाता है। ये 23 गुणसूत्र होते हैं, एन और एन। ये अगुणित होता है। क्या होता है? अगुणित होता है। अब पहले पॉइंट में क्या हो गया? ये वृद्धि प्रवस्था हो गई, इसमें प्रत्येक स्पर्मेटोगोनिया के आकार में वृद्धि हो जाती है, और बाद में प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या हो जाती है? बदल जाती है। अब तीसरा पॉइंट देखो, परिपक्वन प्रवस्था। अब ये परिपक्व होगा, क्या होगा? पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाएगा, यानी कि ये पूरी की पूरी कोशिका जो स्पर्मेटोसाइट्स है, ये पूरी की पूरी कोशिकाएं बनके अब धीरे धीरे क्या हो जाएगी? तैयार, यानी कि परिपक्वन प्रवस्था। इसमें क्या होता है? इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो बिल्कुल देखो, ये द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन हो गया। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन तो हो ही गया था। अब यहाँ पे इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन से प्राथमिक शुक्राणु कोशिका अर्थात प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स देखो, स्पर्मेटोसाइट था, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हो चुका था। उसके बाद में दो अगुणित द्वितीयक, ये दो द्वितीयक है कि नहीं है? दो अगुणित द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो ये देखो, शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण कर दिया। इसके जस्ट बाद में क्या बन जाएंगे? शुक्राणु बन जाएंगे। तो शुक्राणु कोशिका का निर्माण कब हुआ? द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन में, अर्थात इसको कहते हैं स्पर्मेटिड्स। क्या कहते हैं? स्पर्मेटिड्स कहते हैं। अब आगे देखो, एक शुक्राणु मात्र कोशिका से 4 स्पर्मेटिड्स मिलते हैं। अब देखो, मैंने यहाँ पर जगह नहीं थी, उसके कारण यहाँ पे दो ही बनाए हैं। एक स्पर्मेटोसाइट से कितनी कोशिकाएं बनती है? 4। अब ये तो मैंने 2 ही लिखी है, तो क्या होती है? 4 होती है। इसमें भी क्या होती है? 4 होती है, लेकिन यहाँ पे जगह का अभाव था, तो हम 2 ही बना पाए। तो देखो, एक शुक्राणु मात्र कोशिका से 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं। तो यहाँ पर एक इससे कितने स्पर्मेटिड्स बनेंगे? 4। अब यहाँ मैंने 2 ही लिखे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। अब आखिरी स्टेज आती है। देखो, ये पहले जो बिंदु था, शुक्राणु प्रसूप बनने की जो अवस्था थी वो खत्म हो चुकी। 1, 2, 3 चरणों में हमने शुक्राणु प्रसूप की अवस्था को देखा। शुक्राणु अवस्था को एक तो स्पर्मेटोसाइट्स देखा था, इस अवस्था को देखा था, ये ए नामक और ये बी नामक स्पर्मेटोगोनिया थी।
ये गुणन अवस्था होती है और ये आगे की प्रवस्था में भाग लेती है। दूसरा पॉइंट था यहाँ पर वृद्धि प्रवस्था, तो वृद्धि कर दी भैया प्रथम अर्धसूत्रीय विभाजन से, जिसको कहा गया स्पर्मेटोसाइट्स, तो ये वाली हो गई। अब तीसरी थी परिपक्वन प्रवस्था, तीसरी थी परिपक्वन प्रवस्था, वो द्वितीय अर्धसूत्रीय विभाजन में हो गई, उसको कहते हैं स्पर्मेटिड्स कहते हैं। तो यहाँ तक की बात अभी तक कंप्लीट है। तो ये हमने 3 बिंदु कंप्लीट कर लिए, यहाँ 3 बिंदु कंप्लीट कर लिए, अर्थात पहला स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया में क्या हुआ, ए नामक और बी नामक स्पर्मेटोगोनिया, ए जो है गुणन प्रवस्था में और बी नामक स्पर्मेटोगोनिया आगे की प्रक्रिया में भाग लिया इन्होंने। वृद्धि प्रवस्था में क्या हुआ, प्रथम अर्धसूत्रीय विभाजन हुआ, जिसको कहते हैं स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। परिपक्वन अवस्था में क्या, स्पर्मेटिड्स कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड्स। और प्रत्येक मात्र शुक्राणु कोशिका से कितने स्पर्मेटिड्स निकलते हैं, 4 स्पर्मेटिड्स निकलते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 2 रिप्रेजेंट किए हैं। अब दूसरी बात आती है, तो पहला पॉइंट के 3 बिंदु हमने देख लिए। अब दूसरा पॉइंट देखो, शुक्राणु जनन स्पर्मियोजेनेसिस देखते हैं। तो ये क्या होता है, इस अवस्था में गोल अगुणित शुक्राणु प्रसु गतिशील सक्रिय शुक्राणु में रूपांतरित हो जाते हैं। इसमें एक ही गोल्जी काय का शुक्राणु, इसमें ही गोल्जी काय शुक्राणु का एक्रोसोम, ये देखो आप, क्या पिछली वीडियो में मैंने बताया था, एक्रोसोम बनता है और इसमें एक केंद्रक संघनित हो जाता है। तो आप देखो इस स्पर्मेटिड्स के बाद में दूसरे नंबर पॉइंट में क्या बन चुके हैं, यहाँ पर स्पर्म बन चुके, अर्थात शुक्राणु बन चुके। तो ये जो है आपका क्या एक्रोसोम होगा और ये जो केंद्रक इसमें संघनित हो जाएगा, ये एक्रोसोम, ये केंद्रक, ये एक्रोसोम, ये केंद्रक, एक्रोसोम केंद्रक। तो यहाँ तक आपको पूरी की पूरी बात समझ में आई होगी। ये हमने शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को देख लिया है। अब इसको आप बहुत ही एकाग्र मन से देखना, तो आपकी ये पूरी की पूरी डाउट, आपके मन में जो भी डाउट होंगे वो क्लियर कर देगा। और ये आता है, अगर ये थ्योरी भी आई और ये डायग्राम भी आया तो ये आएगा 4 नंबर में। या तो आपसे शुक्राणु जनन की क्या पूछ लेगा, चित्र पूछेगा तो आपसे 3 नंबर में पूछेगा, और शुक्राणु जनन की अगर प्रक्रिया को पूछेगा तो भी कितने नंबर में पूछेगा, 3। अगर दोनों को मिला के पूछा तो इसमें कितने नंबर का पूछेगा, वो 4 नंबर में या 5 नंबर में पूछेगा। तो ये आपके यहाँ से 4 या 5 नंबर कंप्लीट होते हैं, तो मैं ऐसा मानता हूँ। तो आप भी इसको अब अच्छे से पढ़िए और आपके भी 4 से 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।